बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी है और बड़ी आसान सी रही है। इसमें हमारे पास है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। मतलब हमने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं लाइन के और फिर हमने क्या करना है, इनका ग्राफिकली शो करना है। तो बहुत ईजी है, y इक्वल टू -5x + 10। तो बहुत आसान सा टॉपिक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसके अंदर पुट y इक्वल टू 0। पहले स्टेप के अंदर अगर हम x को अगर हम 0 पुट करेंगे, अगर x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 0 + 10। तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। मतलब जो एक ए पॉइंट हमारे पास बनेगा कि x 0 था और y हमारे पास क्या आया, 10 आया। सेकंड हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम पुट y इक्वल टू 0, y को क्या पुट कर देंगे, 0। तो 0 इक्वल टू -5x + 10 और 5x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। बी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 और 0। ठीक है, अब इसको हमने ग्राफिकली शो करना है। तो बहुत आसान सा काम है, हम इसको ग्राफ पे शो कर देते हैं। हमने क्या करना है जी, स्केल लेना है। स्केल की मदद से बड़ा नीट सा ग्राफ हम बना लेंगे। ये हमारे पास आ गया एक कोऑर्डिनेट, हमारे पास आ गया वाई कोऑर्डिनेट हमने बना दिया। अब हमने इसका बनाना है एक्स कोऑर्डिनेट। आपने ये ग्राफ पे शो नहीं करना, ग्राफ पेपर होता है उसको आपने नहीं बनाना, ये हमारा बड़ा हैंड फ्री गैस होगा। लेकिन थोड़े 10 तक पॉइंट है तो हम इसको थोड़ा सा एक मुनासिब सा गैप हैंड फ्री गैस लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब जगह हम 10 की पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 10। आपको पता है कि x एक्सिस वाला 0 है और y वाला क्या है, 10। तो इस पूरी लाइन पे जो हमारा x एक्सिस होता है वो क्या होता है, 10। मतलब जो हमारा ये वैल्यू निकली है, y की वैल्यू निकली है ना, ये तो हमने पॉइंट ऑफ सेक्शन की शक्ल में लिखा है। तो y इक्वल टू 10, इस पूरी लाइन तो y को हमने मैनेज किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ पे हमने पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है। बी पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 और 0। तो हमें पता है ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारे पास जो y वाला पूरा 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 2। तो यहीं पे हमारा पॉइंट x इक्वल टू 2 निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, b। ये हमारा पॉइंट निकला है। हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स आपस में मिला लेना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ग्राफिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। इसको बिल्कुल आप एरो लगा दें आखिर में, थोड़ा लाइन खूबसूरत बन जाएगी। और थोड़ा 10 तक का थोड़ा ग्राफ लंबा बनाएंगे तो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल और इसी तरह से ग्राफ करना है। जो भी क्वेश्चन आ जाए आपने इसी तरह करना है। इसके अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ। आपको पार्ट नंबर 2 तो उसका बहुत आसान है, सिंपल से पॉइंट निकलेंगे उसके। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू 2x - 1। ठीक है जी, हमने सबसे पहले क्या कर देना है, पुट x इक्वल टू 0। x को हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो y इक्वल टू 2 - 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गई। तो इसका जो हमारा a पॉइंट है वो हमारे पास कितना निकला है, 1 और 0। अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 2x - 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 2x एंड 1/2 इक्वल टू x। तो b पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और सॉरी x की वैल्यू है 1/2 एंड y वाला कोऑर्डिनेट हमने क्या पुट किया था, 0। मतलब पहला x होता है, सेकंड y होता है। इसी तरह हमने क्या करना है, दोबारा अगेन ग्राफ बना लेना है। ठीक है जी, नीट से ग्राफ बनाना है। छोटे से पॉइंट हम छोटा से ग्राफ बनाते हैं, अपनी जगह भी बचाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। हम छोटी सी पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास जो ए पॉइंट था वो हमारे पास था जी 1 और 0। तो 1 और 0 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सारा क्या होगा, सॉरी ए जो पॉइंट हमारे पास बना है वो 0 और 1 बना है ना।
जो क्योंकि x हमने 0 पुट किया था और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 आई, A.01 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया A पॉइंट। और B पॉइंट हमारे पास क्या था 0 एंड 1/2, 1/2 एंड 0। अब 1/2 का मतलब क्या है 0.5, 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। और 0, 1 और 2 की मतलब हमारे पास है 0 और 1, 0 और 1 के दरमियान, 0.5 मतलब 1 और 0 और 1 के दरमियान। तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा इसका बी पॉइंट। इसी तरह आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करना है मिला लेना। तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और चांस है इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाए, तो आपने ये अच्छी तरह कर लेना है। और फ्री के नंबर है, इसमें कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं, आपकी टाइम की बचत, आपकी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 3 तो बहुत आसान है, आप लोग खुद कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको पार्ट नंबर इसका 4 सॉल्व करवा देता हूँ। तो y = 3x। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है जो 2 लाइनों के हैं वो समझाने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या कर दिया, पुट x = 0, x को हमने क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 + 3/2, मतलब जो a पॉइंट है वो हमारे पास आ गया, a पॉइंट हमारे पास आ गया जी कि हमने x को 0 पुट किया था, y हमारे पास 3/2 है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, पुट y = 0, y को हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3x + 3/2 = 0, 3x = -3/2, 3 इधर डिवाइड होगा तो x = -1/2। तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा -1/2 एंड 0। हमने क्या करना है ग्राफ बना लेना है, ठीक है। पॉइंट छोटे छोटे हैं ना, तो हम थोड़ा अच्छे से ग्राफ थोड़ा खुला खुला बना लेते हैं। अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी ग्राफ इसमें ट्रिक होती है कि आपने क्या करना है, आपने अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ का क्या कर लेना है बना लेते हैं। ये थोड़ा सा गंदा बन रहा है तो हम थोड़ी सी लाइन और लेंथ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से हमने थोड़े पॉइंट खुले खुले बेशक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने खुले खुले पॉइंट लगा दिए क्योंकि हमारे पॉइंट्स क्या हैं बड़े छोटे से हैं। पहला पॉइंट हमारे पास कितना है 0 और 3/2, 3/2 मतलब 1 और 2 के दरमियान 1.5, तो ये रहा 1 ये रहा 2 इसके दरमियान, तो ये हमारे पास क्या होगा ए पॉइंट होगा, इसको आपने मेंशन, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। बी पॉइंट हमारे पास कितना है -1/2 और 0, मतलब अब x वाला कोऑर्डिनेट माइनस है ना, ये +x होता है, ये -x होता है, ये +y होता है और ये क्या होता है हमारे पास -y। तो -1/2, अब हमें पता है -x का वाला माइनस है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए ये वाला -1 होगा और यहाँ पे ओरिजिन 0 होता है, ये -2 है, तो इस जगह पे ये हमारे पास क्या होगा बी पॉइंट, ठीक है जी। हमने क्या करना है इन दोनों लाइन्स को आपस में मिला लेना, तो ये आपका क्या हो गया ग्राफ शो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो भी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकली। अब 2 पॉइंट्स इसको बता दिए कि f ऑफ x 2 फंक्शन बता दिए 2x + 5, लेकिन हमें तो y के अंदर x और y के अंदर क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये भी y की इक्वल है, क्योंकि y के अलावा हम f ऑफ x के अंदर इसको सॉल्व फंक्शन बता दिया, फंक्शन ऑफ x है, हमने इन दोनों को किस इक्वल कर लिया y की इक्वल कर लिया, बाकी सारा वही। अब एक ग्राफ पे आपने 2 लाइनें शो कर ली है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, पुट x को 0 पुट कर दिया इस लाइन में, ठीक है। हम यहाँ थे, ये अलग अलग लाइन है, इन दोनों का काम यहाँ पे करते हैं। इधर x को 0 पुट करेंगे तो y = 0 + 5, तो y हमारे पास आ जाएगा 5, तो a पॉइंट हमारे पास कितना आ गया 0 और 5। उसके बाद हमने क्या कर देना, पुट y = 0, y को हमने क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, तो 2x + 5 = 0 और x = -5/2, तो हमारे पास b पॉइंट आ गया -5/2 एंड 0। सिमिलरली पुट x को 0 पुट करेंगे तो y = 0 + 5, तो हमारे पास यहाँ पे, अगर इसको c पॉइंट कहते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं तो हमें, क्योंकि एक ग्राफ है शो करना इजी होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 5। अब अगर इधर ही हम पुट y को 0 पुट करते हैं
y को 0 पुट अगर करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो हमारे पास d जो पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 और 0। अब इसी तरह हमने एक ग्राफ बना लेना है, हमने इसको एक ही ग्राफ पे क्या करना है, शो कर देना है। अब दो लाइनें आप याद रखें कि इन दो लाइनों का हमें इंटरसेक्शन भी मिलेगा, दो लाइंस का हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन भी मिलेगा, और इंटरसेक्शन को भी हमने सॉल्व करना होगा। ये जितने पॉइंट इंटरसेक्शन होते हैं वो हमने सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब ए पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। अच्छा, ए पॉइंट हमारे पास है 0 और 5, तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमारा ए पॉइंट आ गया। और बी पॉइंट हमारे पास क्या, -5/2, मतलब x वाला माइनस है, तो ये हमारे पास -x का कोऑर्डिनेट है 1। अच्छा, -5/2 का मतलब 2.5, 2 और 3 के दरमियान, ये रहा 2 ये रहा 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हमने ए और बी को लाइन पहले हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब जो सी पॉइंट है वो हमारे पास 0 और 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए, वही हमारे पास ये जहाँ पे ए बना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सी पॉइंट भी होगा, क्योंकि वो भी 0 और 5 है। और डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 0 1 2 3 4, ये हमारे पास 3 पॉइंट, तो यही से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें ना कि हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बन रहा है। इस लाइन का ये जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने ये भी निकालना है। अब हमने क्या निकालना है, इसको अगर हम m का नाम दे देंगे, जिधर ए सी उसके साथ हमारे पास जहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो भी हमने निकालना है। अब वो निकालने का बड़ा आसान तरीका है। नाउ m इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है जी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हमने क्या करना है, L1 और L2 से, मतलब ये हमारे पास L1 है और ये L1 है, ये L2 है। तो हम इसमें से क्या करना है, x और y की वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब ये देखिए ना, अगर ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास ये नंबर 2 है। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना बाय इक्वेशन 2 अच्छा, इक्वेशन 2 हमारी ऑलरेडी सेपरेट है। ठीक है, इक्वेशन 2 हमें कहती है कि y इज इक्वल टू -x + 5। अगर इक्वेशन 2 को हम बाय इक्वेशन 2, यार बल्कि आप ये ना लिखें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 2 की वैल्यू है ना, y इक्वल टू -x + 5, हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। मतलब y की जगह पे हमने 1 के अंदर क्या लगा दिया, -x + 5 इक्वल टू 2x + 5। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास उधर और इधर, ये मतलब 5 - 5 इक्वल टू 2x + x। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x 0। तो हमारे पास यहाँ से x का जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यही जो x की वैल्यू हमने निकाली है ना, x की वैल्यू हम 2 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा -x, मतलब 0 + 5। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास जो m पॉइंट इंटरसेक्शन है वो हमारे पास कितना आ गया है, 0 और 5। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। देखिए कि अब अगर नोट करें तो बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट पॉइंट बने हैं। देखिए जिधर वो इंटरसेक्ट करिए उधर ही हमारे 0 और 5 भी बने हैं, वो भी ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 0 और 5।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जिसका नेक्स्ट ग्राफ है वो बिल्कुल इसी तरह आसान से ग्राफ है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हमको थोड़ा सा और मुश्किल से कम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज इसका हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 करते हैं। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी। पार्ट नंबर 4 हमें कहता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x - 4 हो और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x + 3। ठीक है जी, हम लेट कर लेंगे, एक को y कह देंगे और इसको भी हम क्या कह देंगे, y कह देंगे, क्योंकि इसके अलावा हम हल नहीं कर सकते ना। सबसे पहले इसका पुट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 - 4, तो ए पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 और -4। अगर पुट y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4/। ठीक है जी, इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे पुट, तो यहाँ से हमारा जो बी पॉइंट मिला वो कितना मिला, -4/3 और 0। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 + 3, तो सी पॉइंट हमें मिल जाता है 0 एंड 3। अगर हम किसको पुट y को 0 पुट करते हैं तो 1/2x इज इक्वल टू 1 + 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 1/2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -d पॉइंट है जहाँ से हमने ये -3 जो आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू -6 और 0। हम इसी तरह लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेना है। हमने पार्टीशन बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो अब हमारे पास जो हमने पॉइंट लगा दिए, हमारे पास ए पॉइंट है 0 और -4, यानी ये हमारा -y है, ये +y है, ये +x है और ये -x है। अब y वाला कोऑर्डिनेट -4 है ना, तो 1 2 3 और ये आ गया हमारे पास ए पॉइंट। बी पॉइंट -4/3 है। हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है कि बी हमारे पास कितना है, 4/3। ठीक है, 1.33 मतलब 1 और 2 के दरमियान आ रहा है और माइनस के साथ है, तो यहाँ पर होगा 1.33 बन रहा है, तो तकरीबन हम मिड से थोड़ा सा पीछे, तो ये हमारे पास क्या होगा, बी पॉइंट होगा। हमने क्या करना है, दोनों को आपस में मिला लेना। तो ये आपके पास पेपर में आपने बिल्कुल इसी तरह ग्राफ बनाना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया, L1 हमारे पास ड्रॉ हो गई। अब सिमिलरली हमने क्या करना है, L2 को ड्रॉ करना है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो C पॉइंट है वो हमारे पास कितना है, 0 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 और 3 हमारे पास यहाँ पर होगा 1 2 3। ठीक है, -6, तो -6 कहाँ पर होना है, यहाँ पर होना है, 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, डी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट होगा। हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा जी ग्राफ के अंदर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आए। अब इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट रह गया, ये वाला M इज़ द पॉइंट ऑफ, M इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने लाजमी लिखना है।
इंटरसेक्शन ऑफ किसका है, L1 एंड L2। L1 और L2 का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमने उस तरह करना है, हमारे पास एक का 1 का नाम हमने दिया हुआ है और एक हमारे पास क्या 2 है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, वैल्यू को हम 2 में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, यानी इस y की जगह पे हम क्या करेंगे, -3x - 4 इज इक्वल टू 1/2x + 3, ये हमने पुट कर दिया। अच्छा ये उधर पॉजिटिव, ये आ जाएगा -4 - 3 इज इक्वल टू x/2 + 3x। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे -7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x + 6x डिवाइडेड बाई 2 -14, 2 डिवाइड हो रहा था ना, मल्टीप्लाई हो गया, इज प्लस 7x डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास जो टोटल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी -2 इज इक्वल टू x। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, किस में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट, इक्वेशन 1 हमारे लिए आसान है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -6, x की जगह पे हमने क्या लगा दिया, -2 लगा दिया, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, तो y इज इक्वल टू 6 - 4 और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो m पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, -2 एंड +2, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप इनको नोट करें तो देखिए ना, यहाँ पर x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखें तकरीबन अगर हमारा थोड़ा एग्जैक्ट होती है, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट बन रहे हैं, ये +2 आ गया और ये -2 आ गया और ये हमारे पास क्या हो गया, +2 हो गया, तो ये इसके बिल्कुल सीधे पॉइंट आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़े से और डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।